शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 225 रिकॉर्ड की गई है। अमरीकी काउंसलेट 289 सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 276 तक रिकॉर्ड की गई है। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में इजाफे से शहरियों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। कोमल असलम हमारे साथ हैं। स्मॉग की शहर भर में क्या सूरत हाल है, उनसे जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्मॉग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है, जिसकी वजह से लाहौरियों को सांस लेने में बेहद दुश्वारी का सामना हो रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो दुनिया भर में AQI 225 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका US कॉन्सुलेट 285 है, अस्करी दास में 184 है, सैयद मरातब अली रोड में 274 है। फेज़ A DH में AQI की मजमूई शरह 281 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बासियों को दौरान सफर मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने के हवाले से ताकीद की जा रही है और इसी के साथ साथ लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी को फ़रोग दें, अपने हिस्से का पौधा लगाएं और लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर का किरदार निभाएं। वहीं साथ ही साथ मैं आपको ये भी सूरत हाल से आगाह करते चलूँ कि मॉडल टाउन एरिया में बहुत सी ऐसी जगहों पर अभी भी सफाई सुथराई का निज़ाम जो था वो किया जा रहा था, लेकिन पानी के छिड़काव को यकीनी नहीं बनाया जाता, जिसकी वजह से पौष इलाके में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के अतबार से बहुत ज़्यादा जो है वो वर्स्ट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि जो गाड़ियों की फिटनेस है उसको भी यकीनी बनाया जाए, यानी कि उसको ठीक करवाया जाए, बर वक्त इकदाम को यकीनी बनाया जाए। अभी भी बहुत से खास तौर पर अगर हम रिक्शों के हवाले से बात करें या बड़ी बसेस के हवाले से बात करें, जो कि लोकल बसेस चल रही है लेकिन वो वहाँ से काला धुआं निकल रहा है और महकमा माहौलियात ख्वाब गफलत की नींद सो रही है। कहने को तो कागजी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, कागजी तौर पर हमें बहुत सी कारकर्दगी दिखाई भी जाती है, लेकिन अगर हम अमली तौर पर उसके नताइज देखें तो बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं। आज भी आसमान में सफेदी की चादर ओढ़ी हुई है और हर तरफ जो है वो हमें सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। कहने को तो ये हमें बहुत से लोग ऐसे भी जो इसको फोग भी कहते हैं, लेकिन फोग नहीं बल्कि स्मोक है और ये वो आलूदा चादर है जो कि लाहौर की फिजा को बुरे तरीके से एक तरफ मुतासिर कर रही है, दूसरी जानिब आवाम का जीना भी दोभर कर रही है। वहीं हम बात करते हैं लाहौर के मौसमी सूरत हाल के हवाले से। सूरज तो यूं फिजिकली तौर पर हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आसमान से मूली आंखों के साथ लाहौर शहर के वासियों को तंग कर रहा है, यानी कि गर्मी भी नहीं है लेकिन सर्दी भी नहीं है, मौसम खुश्क भी है और इसी के साथ साथ एक चुभन महसूस हो रही है, स्किन में इन्फेक्शन महसूस हो रहा है, जिससे बचने के लिए जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि अपने चेहरों को ढांप कर घरों से बाहर निकलें, क्योंकि लाहौर शहर में जो है ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा। हमारे साथ ही रहेगा कोमल। हसन अली हमारे साथ हैं, इसी हवाले से उनसे भी बात कर लेते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने स्मॉग को इंतहाई खतरनाक करार दिया है और इसी हवाले से आज इजलास भी बुलाया गया है। हसन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? इजलास का आगाज़ हो चुका है? जी बिल्कुल, आज जो पंजाब असम्बली का इजलास जो कि सुबह 11 बजे शुरू होना था, ताहम अब तक जो है वो शुरू नहीं हो सका, जो कि एक रवायत बन चुकी है। पंजाब असम्बली के इजलास जो है तख़ीर से शुरू होता है, ताहम गुज़िश्ता रोज़ जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान की जानिब से ये कहा गया कि स्मोक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिससे ना सिर्फ बड़े बल्कि जो बच्चे हैं उनकी भी सेहत पर बुरे असरात जो है मुरतब हो रहे हैं। और इस हवाले से आज जो है वो खसूसी इजलास जो है आज का दिन जो है इजलास में मुकर्रर किया गया है। स्मोक के हवाले से आज जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अपनी तजावीज़ जो है वो ऐवान में पेश करेंगे और जिसके बाद जो है वो तजावीज़ जो है वो हुकूमत के सामने भी पेश की जाएंगी। और इस हवाले से खसूसी तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली का गुज़िश्ता रोज़ जो के इजलास में ये कहना था कि आज का दिन जो है वो खसूसी तौर पर बहस के लिए रखा जाएगा ताकि अरकान अपनी तजावीज़ दे सके, क्योंकि स्मोक जो है वो बढ़ती जा रही है और हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ख़ास तौर पे जो लाहौर शहर है इसमें जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें भी मुसलसल इजाफा जो है वो होता जा रहा है और इसके बचाव के लिए फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पर हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। इसी वाले से जो अरकान पंजाब असम्बली हैं वो अपनी अपनी तजावीज़ जो है वो आज ऐवान में पेश करेंगे। स्मोक की और माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ आज जो है वो ख़ास तौर पे जो साफ़ पानी का मसला है उस पर भी अरकान जो है वो बहस करेंगे और अपनी आज के इजलास में स्मॉग की सूरत हाल माहौलियात पर बहस की जाएगी। बहुत शुक्रिया। हसन अली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे और कोमल असलम हमें ओवरऑल स्मॉग की क्या सूरत हाल है शहर भर में इस हवाले से अपडेट कर रही थी। आपका भी बहुत शुक्रिया। लेस्को में सार्फिन को बिलों में एक बार फिर ओवर बिलिंग होने के खदशात हैं। ज़राए के मुताबिक लेस्को के गैर मुनसिफाना मुकर्ररा अहदाफ का हसूल बिलों में ओवर बिलिंग के बगैर नामुमकिन है। मुकर्ररा अहदाफ के हसूल के लिए कम अज़ कम 20 करोड़ यूनिट्स की इजाफी ज़रूरत है। लेस्को एक साल के दौरान सार्फिन को मुहिम में 15 करोड़ यूनिट्स चोरी पर चार्ज कर चुकी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं, शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली के सार्फिन के बिलों में एक दफ़ा फिर ओवर बिलिंग होने के खदशात पैदा होना शुरू हो गए हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कंपनी ने जो ऑपरेशन विंग को मुकर्रा अहदाफ दिए हैं उनको हासिल करना डिटेक्शन बिल के ज़रिए नामुमकिन दिखाई दे रहा है, चूँकि जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हदायत की रोशनी में FIA की जानिब से क्रैक डाउन किया गया तो ऐसे में तकरीबन 1 अरब यूनिट पर सार्फिन को क्रेडिट दिया गया, जो कि ये यूनिट ओवर बिल्ड किए गए थे और लाइन लॉसेस को मुरतब किया गया था। लेकिन जब ये यूनिट्स क्रेडिट की सूरत में निकल गया तो कंपनी का लाइन लॉसेस बढ़ रहे थे। जो टारगेट्स दिए गए हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो नॉर्थ सर्कल में 1.9% की डिक्रीज़ मांगी गई है, सेंटर में 2.1, थर्ड सर्कल शालामार में 6%, इसी तरह साउथ सर्कल की अगर बात की जाए तो 4.2% तक लाइन लॉसेस कम करने के अहकाम दिए गए हैं और साथ में ये टारगेट्स दिए गए हैं। साथ में डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज सरवर मुगल की जानिब से तंबीह भी की गई है कि सार्फिन को ओवर बिलिंग नहीं की जाएगी। बिजली चोरी की मद में इन लॉसेस के जो आदाब दिए जा रहे हैं इनको हासिल किया जाएगा। तहम रियलिटी में अगर देखा जाए तो उसमें इस तरह के आदाब बिजली चोरी के साथ हासिल करना दिखाई दे रहे हैं। शाहिद सुप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक निगरान पंजाब हुकूमत का एक और मंसूबा मुकम्मल। मेन बुलेवार्ड से वॉल्टन रोड तक रोड का सिविल स्ट्रक्चर 100% मुकम्मल कर लिया गया है। रूट 47 में शामिल रेलवे ट्रैक ब्रिज को भी स्पॉट करके मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मंसूबे के हवाले से दुर नयाब से। दुर नयाब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, CBD के रूट 47 पर जो है साबिक निगरान हुकूमत ने काम शुरू किया था और इस हवाले से साबिक निगरान हुकूमत के दौरान ही जब वो अपने इख्तिताम की तरफ हुकूमत जा रही थी इसकी रोड नेटवर्क का इफ्तिताह कर दिया गया था, खोल दिया गया था। इसके बाद जो तामीराती काम और फिनिशिंग के काम की वजह से उस पर ट्रैफिक तो नहीं खोली गई, लेकिन रूट मुकम्मल था, उस पर ट्रैफिक का आना जाना जो CBD की इंटरनल थी और CBD के लिए आने जाने वाले जो अफसरान और मुलाजमीन थे उनके CBD ऑफिस तक उनका जो है वो आना जाना बहाल रहा। लेकिन इस पे सबसे बड़ी रुकावट इसको थ्रू करने में रेलवे क्रॉसिंग फ्लाईओवर था, जो कि बहुत मेगा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसको कंप्लीट किया जाना था। अब इसको कंप्लीट कर लिया गया है। 100% सिविल स्ट्रक्चर इस रूट 47 जो कि 4.2 किलोमीटर कलमा चौक से शुरू हो के CBD के अंदर से फ्लाईओवर रेलवे क्रॉसिंग लेकर वॉल्टन तक जाती है, अब वो मुकम्मल है। इस पर जो काम बस किया जा रहा है वो रूट 47 की फिनिशिंग और लाइट लगा के हॉर्टिकल्चर वर्क्स पे लैंडस्केपिंग पे काम किया जा रहा है, जबकि फ्लाईओवर का 100% काम कंप्लीट कर लिया गया है। उसके ऊपर जो स्फाल्ट कारपेटिंग थी वो भी कंप्लीट कर ली गई है और फिनिशिंग का काम करना जो है वो बाकी है, जिसमें लाइटिंग लगाई जाएंगी। उसके बाद इसके ऊपर लेन मार्किंग की जाएगी और इसको सफाई सुथराई के बाद जल्द ही CBD ज़राए के मुताबिक जैसे फिनिशिंग के काम मुकम्मल होंगे इस रूट को खोल दिया जाएगा, जिसके बाद गुलबर्ग से कलमा चौक से आप वॉल्टन तक से महज से 5 मिनट में पहुंच सकेंगे। जी, कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है। मेन बिल्डिंग का काम 45% तक मुकम्मल कर लिया गया है। वसीम अहमद हमारे साथ हैं, अपडेट्स उनसे लेंगे। जी वसीम। जी, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो तेज़ी से जारी है। ताहाल 45% तक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसमें आपको बताता चलूँ कि ये ड्रेसिंग रूम बनाए जाएंगे। यहाँ पर दोनों टीमें जो हैं इस एक ड्रेसिंग रूम में ये जो है मेहमान टीम के लिए होगा, जबकि जो B ड्रेसिंग रूम है वो मेज़बान टीम के लिए यहाँ पर बनाया जा रहा है। दोनों टीमों के जो ड्रेसिंग रूम है वो तकरीबन कंप्लीट होने के करीब हैं। यहाँ पर स्टील वर्क किया जा रहा है, जो कि ज़्यादा काम जो है वो मेन बिल्डिंग जो है जिसमें 45% तक ताहाल काम मुकम्मल हो चुका है। पहला फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो चुका है मेन बिल्डिंग का, जो कि कंक्रीट का काम है, और दूसरे जो फ्लोर है उसकी छत पर जो है वो कंक्रीट का काम जो ताहाल जारी है। जबकि अगर बात की जाए स्टेडियम के अंदर की, तो स्टेडियम के अंदर जो है वो कॉलम जो है 263 कॉलम जो है वो मजमूई तौर पर लगाए जाएंगे, जिसमें 120 कॉलम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और बकाया जो है वो जो डेडलाइन है जो दी गई है कज़ाफ़ी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कि इसको मुकम्मल किया जाएगा, वो 31 दिसंबर है। उससे पहले तमाम काम जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम समेत दीगर जहां तमाम स्टेडियम्स में तरक्याती काम जारी है उनको वहां पर विजिट करवाया जाएगा। वहां पर जो काम है उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी ताकि जो ICC का डेलीगेशन है उसको सेटिस्फाई किया जा सके कि काम जो है वो तेज़ी से जारी है और डेडलाइन से पहले तमाम जो तरक्याती काम है उसको मुकम्मल कर लिया। जी वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका।
अभी आपको बताएं, ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी और ऑयल मजीद महंगा। गुज़िश्ता एक हफ्ते में दर्जा दोम 12 किलो घी और ऑयल का कनस्तर 100 रुपए महंगा हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं इन रेट्स के बारे में शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, अपडेट कीजिए। ओपन मार्केट में मुख्तलिफ बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है और गुज़श्ता एक हफ्ते से दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। 2 मरहलों में ये इजाफा हुआ है। 50 रुपये घी और ऑयल की पेटी जो है वो महंगी हुई है। 12 किलोग्राम जो घी का पैक है और ऑयल का पैक है ये 100 रुपये तक महंगा हुआ है और 12 किलोग्राम घी के पैक की नई कीमत 5,770 रुपये देखी जा रही है, जबकि ऑयल पैक जो है वो 5,910 रुपये का देखा जा रहा है। परचून में कीमतों की बात कर लें तो उसमें 1 किलोग्राम घी की कीमत जो है वो 495 रुपये तक देखी जा रही है और ऑयल की कीमत जो होलसेल है वो 495 रुपये 50 पैसे और परचून में इसकी कीमत 500 रुपये से तजावज़ कर चुकी है। और ओपन मार्केट के अंदर इन नई कीमतों का इतलाक़ आज से किराना मर्चेंट्स की जानिब से कर दिया गया है और इस हवाले से किराना मर्चेंट एसोसिएशन लाहौर के सदर ताहिर शक्लान भट्ट ये कहते हैं कि समझ से बाहर है कि घी और ऑयल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि ठीक है शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क जाने के लिए क्रिमिनल्स रिकॉर्ड क्लियर करने का स्कैंडल। बरतानिया, यूरोप समेत 10 ममालिक ने जाली करेक्टर सर्टिफिकेट की निशानदही कर दी। मजीद तफसीलात बताएंगे इस बारे में इरफान मलिक। जी इरफान मलिक, को बताएं कि बैरून मुल्क जाने के लिए क्रिमिनल्स की जानिब से जाली सर्टिफिकेट जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स हैं इनके बनवाने का स्कैंडल मंजर-ए-आम के ऊपर आया है और इस हवाले से यूरोप और सऊदीया समेत दीगर जो 10 ममालिक थे उनकी जानिब से पंजाब पुलिस से रब्ता किया गया और ये वो लोग थे जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड था लेकिन उनके जाली करेक्टर सर्टिफिकेट तैयार करके इमिग्रेशन या वीज़ा के हसूल के लिए अप्लाई किए गए थे। तो इसके ऊपर पंजाब पुलिस की जानिब से इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें सामने आई कि लाहौर समेत दीगर अजला से बनने वाले जो 43 करेक्टर सर्टिफिकेट थे वो इब्तदाई तौर पे जाली करार दिए गए हैं। इन जाली करेक्टर सर्टिफिकेट्स के बारे में अगर आपको बताएं तो करेक्टर सर्टिफिकेट अगर किसी ने भी तैयार करना होता है तो उसके लिए पुलिस की जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है पंजाब या पाकिस्तान के किसी भी शहर में उसके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज होगा तो वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो करेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ साबित हुई कि ये जाली करेक्टर सर्टिफिकेट है। इस हवाले से अभी आपको अपडेट करेंगे हाई कोर्ट से। शहरी की 16 साल बेटी की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत के बारे में DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी। अदालत का मुखबिर की अदम बाजियाबी पर DIG ज़ीशान असगर पर इजहार नाराज़गी। अदालत ने DIG को लड़की की बाजियाबी के लिए 16 नवंबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी ने शहरी गुल हसन की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया। मुखबिर लड़की की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के लिए अहम इकदाम। चीफ जस्टिस की जेर सदारत लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ। अहवाल बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम का बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से एक बड़ा कदम है कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के तमाम जजेस का इजलास तलब किया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि ये इजलास लाहौर हाई कोर्ट के जजेस लॉन्ज में हुआ है जिसमें उसकी सदारत जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने की है और जिसमें प्रिंसिपल सीट में मौजूद तमाम जजेस ने शिरकत की। चीफ जस्टिस को ज़ेर इल्तवा मुकदमात को बरवक्त निपटाने के हवाले से अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया है और इस अज़म का इजहार किया है कि वो चाहते हैं कि जो साइलिन के लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनको बरवक्त उनके फ़ैसले किए जाएँ। ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के 1 लाख और ज़ेरी अदालतों के 14,06,000 से ज़्यादा मुकदमात के जल्द फैसले करने के मुतालिक लाहमा अमल पर तबादला ख्याल किया गया है और इस इजलास में जो जजेस हैं उन्होंने भी मुकदमात को बरवक्त निपटाने के हवाले से अपनी तजावीज़ दी हैं कि इस तरह ये मुकदमा। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। स्पेशल अदालतों के केस फेडरल मैनेजमेंट सिस्टम का मामला। तमाम स्पेशल अदालतों का केस फेडरल मैनेजमेंट सिस्टम 1.5 साल से फ़ाल ना हो सका। इस मामले पर डिटेल्स जान लेते हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ हैं। जी शाहीन अतीक।
जी, तमाम स्पेशल अदालतों में फेडरल केस मैनेजमेंट सिस्टम 1.5 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद अभी तक फ़ाल नहीं हो सका, जिसकी वजह से साहिलीन और वकला को अपने केसों की तारीखें मालूम करने के लिए दूसरे अजला से यहाँ पर आना पड़ता है। वजारत कानून की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया था कि जिस तरह हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में केस मैनेजमेंट सिस्टम चल रहा है और लोग घर बैठे अपनी तारीखें मालूम कर रहे हैं, इसी तर्ज के ऊपर जो है वो स्पेशल अदालतों में भी फेडरल केस मैनेजमेंट सिस्टम राइज किया जाए। इस हवाले से बाकायदा 150 के करीब अमला जो है वो भी भर्ती किया गया था, लेकिन अब ये कहना पड़ रहा है कि 1.5 साल का अरसा भी गुजर गया, अभी तक ये फ़ाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से शदीद परेशानी इस वक्त वकला को साहिलीन को उठाना पड़ रही है। वो शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने में सिर्फ 1 रोज़ बाकी रह गया है। FBR की जानिब से तारीख में 2 बार तौसीह दी जा चुकी है। मजीद बताएंगे इस बारे में कलीम अख्तर। कलीम, आगाह कीजिए। बिल्कुल, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए सिर्फ 1 रोज़ बाकी रह गया है और इसी के पेश नज़र चीफ कमिश्नर रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की हदायत के पेश नज़र जो आगाही कैंप लगाए गए थे उसमें मौजूद जो अमला है वो भी मुतहरिक हो चुका है। न सिर्फ ताजरों के हवाले से आगाही दी जा रही है बल्कि उनको इस चीज़ का पाबंद बनाया जा रहा है कि अपने गोशवारे जो मुकर्रर करदा वक्त है उससे कबल जमा करवा दें। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू कर लेते हैं, चीफ कोऑर्डिनेटर ताजरों स्कीम नई मीर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी भी सुनने में आया है कि काफ़ी ऐसे ताजर हैं जो अभी तक अपने इनकम टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवा सके हैं। अब क्या समझते हैं कि अगर वो मुकर्रर वक्त तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाते तो FBR उनके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? देखें, अभी तो FBR की तरफ से, चाहे वो चेयरमैन FBR हों या फाइनेंस मिनिस्टर हो, उनकी तरफ से ये ऐलान किया जा चुका है कि 1 नवंबर से FBR मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात लेने जा रही है और इसमें आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसा कानून भी बनने जा रहा है जिसमें नॉन फाइलर की कैटेगरी भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो दूसरी दफ़ा तोसीह हुई है, 31 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर हुई है, तो अपनी रिटर्न्स फौरी तौर पर फ़ाइल करें और इंतज़ार ना करें कि कोई और तोसीह की जाएगी, क्योंकि मुमकिन है कि FBR जो है वो इसमें तोसीह ना करे और फिर इनको जुर्माने अदा करके अपनी रिटर्न्स जो है वो जमा करानी पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। GC यूनिवर्सिटी बदतरीन इंतजामी बहरान का शिकार है। यूनिवर्सिटी में अहम इंतजामी असामियाँ एक अरसे से खाली हैं। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान जुनस हमारे साथ हैं। जी इमरान। जी, 160 साल पुरानी तारीख की हामिल कदीमी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी शदीद इंतजामी बहरान का शिकार है। इस यूनिवर्सिटी में एक अरसे से जो अहम असामियाँ हैं वो खाली है। अगर बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी में मुश्किल वाइस चांसलर की असामी गुज़िश्ता 1 साल से खाली है और प्रो वाइस चांसलर की असामी गुज़िश्ता 9 माह से खाली है और इसी तरह रजिस्ट्रार जैसे अहम ओहदे की असामी गुज़िश्ता 8 साल से खाली है। अचंभे की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में आर्जी वाइस चांसलर और आर्जी प्रो वाइस चांसलर भी नहीं है। गुज़िश्ता जो आर्जी वाइस चांसलर थे उनका टेन्योर 23 अक्टूबर को ख़त्म हुआ था और महकमा हायर एजुकेशन के ज़राए के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी में मुश्किल वाइस चांसलर लगाने के हवाले से समरी जो है वो वज़ीर आला हाउस में पेंडिंग है। और अगर बात की जाए कि बाकी तमाम यूनिवर्सिटियों में तो वाइस चांसलर जो इमरान यूनुस साहब का बहुत शुक्रिया। लाहौर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ ने नताइज का ऐलान किया। रिजल्ट की तफसीलात जुनेद रियाज बताएंगे। जी जुनेद। जी, मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया है और कामयाबी का तनासब जो है वो 46.55% जो है वो रहा है। और इस तरह अगर बच्चों की बात की जाए तो इस साल 20,890 बच्चों ने जो है वो शिरकत की। 23,000 से ज़ायद बच्चे जो है इम्तिहान में फ़ेल हो गए। इसी वाले से हम बात करेंगे कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहें? जैसे आपको पता है कि CM साहबा का बड़ा क्लियर विजन है कॉन्डक्ट ऑफ एग्जामिनेशन के हवाले से कि ज़ीरो टॉलरेंस है बूटी माफिया के हवाले से। अब आप अगर नोट करें तो हर एग्ज़ाम के अंदर रोटेशन पे हम सुपरवाइजरी स्टाफ लगा रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों को हमने निकाल दिया है। 50 के करीब अभी तक हम इम्पर्सोनेटर पकड़ चुके हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है इन द हिस्ट्री ऑफ लाहौर बोर्ड। 70 साल तारीख उठा के देख लें,
कभी इतने जो है ना इम्पर्सोनेटर हमने नहीं पकड़े। तो यकीनी बात है अब वही बच्चा मार्क्स लेगा जो असातिज़ा ने जो पढ़ाया उस पर तवज्जो देगा और वो बच्चा तैयारी करके आएगा। अब वो जो इधर उधर के रास्ते थे वो सारे के सारे हमने बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चों को जो असातिज़ा स्कूल के अंदर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते हैं उनको उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी और अपने एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा ये भी बता दें कि जो पेपर मनसूख हुए थे वो कब लिए जाए? जी, जो पेपर मनसूख हुए थे वो हमारे 18-10 वाले फिज़िक्स और बाकी माइनर पेपर हुए थे, वो इंशाल्लाह हम 18 नवंबर को वो उसको दोबारा कर रहे हैं। जी, हमने बात सुनी कंट्रोलर इम्तिहानात के, उनका कहना है कि जो मनसूख। जुनैद, आपका बहुत शुक्रिया।